नमस्कार, मैं सतीश सिंह। हमारा चैनल है, जो हमारा रोचक टीवी नाम का चैनल है। आज का जो विषय है वो विषय यह है कि आपने सुना होगा, हिम्मत सिंह गुर्जर नाम का व्यक्ति है। वो सरेआम खुल के उसने एक बात कही कि जो है भगवा झंडे को हम फाड़ देंगे और मौका मिलेगा हम फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। इस तरह के व्यक्तित्व रखता है। हम मानते हैं, चलिए किसी चीज से हमारी नफरत हो सकती है, लेकिन हम और लोगों की मान्यताएं हैं उसमें, तो हम किसी को डायरेक्ट कैसे ब्लेम नहीं कर सकते। तो बारी बारी आप लोग अपना अपना वक्तव्य कि हम ऐसे लोगों को किस तरीके से रोक सकते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी को तो इस चीज के लिए मोटिवेट करते ही करते हैं, साथ में कहीं ना कहीं हिंदू मेजोरिटी जो है उसमें जो है खंडन का भी काम करते हैं। जी, राणा जी, आप बताइए आपका क्या इसमें वक्तव्य है। ये तीसरी मेरा अपना ये मानना है। जिस प्रकार जी से आपने बताया कि कोई हिम्मत सिंह गुर्जर हैं और जिन्होंने इस प्रकार जी का घृणित कार्य किया है, जी इसमें मेरा व्यक्तिगत भी और समाज में एक दायित्ववान होने के नाते भी मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ कि ये कुछ लोग जो हैं छोटी लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से ये कार्य करते हैं। वो समझते हैं कि जी क्षत्रिय जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का रक्षक है। कहीं ना कहीं क्या वो सीधा सीधा हिंदू धर्म का रक्षक है, क्योंकि बाकी जी सभी लोग जितने भी हिंदू समाज में अलग वर्णों में बटे हुए लोग, अलग वर्गों में बटे हुए लोग हैं, वो कहीं ना जी कहीं खुल के हिंदुत्व पे बोलने के लिए हिचकिचाते हैं। लेकिन जी अक्षत्रिय समाज जो है, जब भी धर्म की बात आई, जब भी देश की बात आई, राष्ट्र की बात आई या समाज की बात आई, तो जी अक्षत्रिय अग्रणी पंक्ति में सदियों से रहा है। आज से ही नहीं, सदियां बीत चुकी है मान लो, तब भी हिंदू धर्म की रक्षार्थ जो है वो अक्षत्रिय आगे आता है। इस प्रकार जी से इन लोगों का जो मुझे लगता है कि ये जो कुछ छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, वो इस प्रकार का जी कार्य करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि भगवा ध्वज, भगवा ध्वज अक्षत्रिय और हिंदू, हिंदुओं से पहले मान लो अक्षत्रिय तो सदैव से, भगवा ध्वज जो है सूर्य का प्रतीक है। जब जी सुबह सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस वक्त में जो लालिमा आती है उसका भी कलर जो है भगवा होता है। और ये जी जी कोई एक धर्म को लेकर भी नहीं है, कई प्रकार के आप देखेंगे। जैसे हमारे सिख धर्म में जो हमारे सिख जी भाई हैं, उनका भी जी जो वो निशान साहिब जिसको बोलते हैं, उसका भी कलर सेम जो है भगवा ही रहता है। तो जी जी ये एक चीज, एक ऐसी इन लोगों को ने मतलब मानसिकता बनाई है। अगर उसने ऐसा घृणित कार्य किया है तो ये निंदनीय है। और जी वहां पे जहां पर भी वहां के जो स्थानीय, वहां पे प्रशासन है या स्थानीय वहां पे लीडरशिप है, उसको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और उनके ऊपर कठोर से कठोर जो दंड का प्रावधान भी होना चाहिए उनके लिए। क्योंकि जी जी इन लोगों ने हमेशा से, आज से सिंगर नहीं, इस साहब। प्रकार के जो लोग रहे हैं। जी 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 जी, जी सिंगर जी, मान्यवर आप क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए, किस तरीके से। मान्यवर पहली चीज तो हमें इनके माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि ये लोग आए कहाँ से हैं, इनका माइंडसेट क्या है। तो जी जी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया था, मतलब आपको पता होगा, एक थ्योरी, एक प्रोपोगेंडा आउट हुआ था। बढ़िया, जी मतलब कह जी सकते हैं जो देश विरोधी हैं उनके लिए बढ़िया। जी ब्रेकिंग जी इंडिया। तो जी ब्रेकिंग इंडिया का सबसे पहला स्टेप था कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसको एकदम चरम पे कर रहे हैं। तो जी मतलब देश को अलग अलग हिस्सों में, जैसे मान लीजिए कि अगर दलित वर्ग है तो वो दलित स्थान मांगे, मुस्लिम है तो वो गजवा हिंद मांगे। और फिलहाल ये जैसे हिम्मत गुज्जर जैसे लोग हैं, ये गुजरिस्तान या गुजरात जो भी अलग देश मांगने के फिराक में चल रहे हैं। तो इनका जो जी स्टेटमेंट है वो ये है कि हम भगवा फाड़ेंगे। जी अब भगवा फाड़ने के पीछे इनका स्टेटमेंट क्या है कि भाई भगवा को केसरिया भी कहा जाता है। ये वो जी जी केसरिया ध्वजा है जो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे, जो इस देश के रक्षक थे, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में केसरिया ध्वजा लेके शत्रुओं से टक्कर लेते आए और उनका संहार करते आए, इस देश की जी रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। और उसको फाड़ने की बात जब ये लोग करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि जब विदेशी आक्रांता भारत में आते थे तो कहीं ना कहीं लूटपाट बलात्कार करते थे, तो उनका जो अंश यहाँ पे रह गया उस रूप में, आज ये वो बोल रहा है। ये बोलते हैं हम भगवा फाड़ देंगे। ये बोलते, अगर जी भगवा फाड़ देंगे, क्योंकि वो ये इनका एक लॉजिक मैंने सुना कि बोले कि पार्टी से रिलेटेड है, किसी बीजेपी आरएसएस से रिलेटेड तो फाड़ेंगे। तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई राजनीतिक दल भगवान राम को अपने आगे अपने पोस्टर में लगा के चलेगा तो उसको भी फाड़ देंगे। जी जी जी, नहीं वही तो। किसी व्यक्ति, किसी दल के नाम पे आप हमारी आस्था पे, हमारे शौर्य पे, हमारे इतिहास पे आप वार करने का कार्य कर रहे हैं। परंतु अगर आप इन बंदों की पूरी ये हिम्मत गुर्जर जैसे लोगों का अगर पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा उठा के आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पाकिस्तान का एक लेखक था,
जिसने लिखी थी, या एक किताब लिखी थी, उसका नाम था राणा अली हसन चौहान गुज्जर। जी ये पाकिस्तान का व्यक्ति है, और इस जी बंदे ने जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बनाया, उसको हिंदुस्तान में अप्लाई करने वाले लोग हिम्मत गुज्जर जैसे हैं। जी जी जी। ये नहीं, कभी मैं खुद को देखता हूँ कि जब भी सनातन। पृथ्वीराज मूवी की स्क्रीनिंग रोकी गई, तो हिम्मत सिंह गुर्जर बहुत ही खुश होकर ट्वीट करने की, देखा हमने जो स्क्रीनिंग रुकवा दी। एक महान आदमी की अगर कोई पिक्चर बन रही है तो स्क्रीनिंग होने में क्या समस्या है? मान्यवर जी मान्यवर ये वो लोग हैं, मैं बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो खुद को सनातन धर्म रक्षक कहते हैं, और उसी की आड़ में जाके मंदिरों को तोड़ने की और भगवा फाड़ने की बात करते हैं। जी जी। ये अच्छा, ये इन्होंने हिम्मत अभी, गुज्जर जैसे लोग धर्मद्रोही और राष्ट्रद्रोही हैं। जी सिंगर जी साहब, अभी इन्होंने लेटेस्ट जो है संघ को गाली दी, बीजेपी को गाली दी ट्विटर पर, और साथ ही जो है कहा कि भगवा झंडा हम फाड़ देंगे, और एक वीडियो को रिट्वीट किया था जो एक अमेरिकन था, अमेरिकन अपने को अमेरिकन गुजर बता रहा था, वो हिंदुस्तान के गुजरों को गाली दे रहा था कि तुम लोग संघ को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोग अपना इतिहास खराब कर रहे हो, मतलब इस टाइप का फलाना ठिकाना। राणा साहब, ऐसे लोगों को रोकने का क्या, क्योंकि जो है आप देखिए कि अभी जो है क्या नाम है, कालीचरण जी ने महात्मा गांधी पे एक बात कही, उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये 3-4 दिनों से लगातार कंटिन्यूस हिम्मत सिंह गुर्जर जो है वही बार बार ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस इस पे एक्टिव नहीं है, ऐसा क्यों? जी, इसमें सीधा सीधा मेरा अपना ये मानना है कि इसमें इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और ये लोग, जैसे भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी है इनकी, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये सारा सारा जो भी कुछ है, ये विदेशों से ऑपरेट होता है। विदेशों से जी जो लोग इन लोगों को तैयार करते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि वो यहाँ पे मेन जगहों पे बैठे हुए लोग हैं। अब राजस्थान की जी अगर बात करें, अगर ये राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान में बात होती है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में जैसे सरकार कांग्रेस की है या किसी भी पार्टी की है, तो ये लोग इसको हमारे धर्म से रिलेटेड जो घटनाएं होती है, या हमारे, क्योंकि इन लोगों की डायरेक्ट हमारे से लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये जी लोग कहीं ना कहीं कमजोर भी हैं, मैं ये सीधा कह देता हूँ, क्योंकि जी हमारे पास में आज भी, भले ही हम ये कहते हैं कि हमारा वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है, तो इन जी लोगों जी को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक उसको रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों की, सभी की, जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, उनको सीधा सीधा दिखाई देता है कि अगर क्षत्रिय राष्ट्र से, राष्ट्र की सेवा से, या राष्ट्र के हुए अपमान की बातों को डिबेट करने से या उनको रोकने के लिए आगे आने से, अगर क्षत्रिय ने हाथ पीछे कर लिया, अगर कहीं ना कहीं जी क्षत्रिय पीछे हट गया, तो उनके विदेशों के, विदेशी ताकतों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। इस देश के जैसे अखंड भारत, कहां तक हमारा भारत था, उसके कितने टुकड़े हुए। मान लो आज जी अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 10 देश और बन चुके हैं हमारे देश से। तो ये जो छोटे छोटे जी देश हुए, उनका वही बात है, जैसे भाई साहब ने बताया कि इसमें जो है, कुछ लोग कहते हैं भाई हमें खालिस्तान चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें गुजरात चाहिए, गुजरातरा चाहिए, या कुछ लोग और डिमांड करते हैं, कुछ वामपंथी हैं, उनको अलग देश चाहिए। अगर सभी को देश जी चाहिए, अगर सभी को इस जी प्रकार से अलग से करना है, और अगर ये करना है, तो इस राष्ट्र में मैं कहता हूं कि फिर प्रशासन क्या कर रहा है? फिर जो सरकार जी इतनी ताकत में और मेजोरिटी में आकर के, इतनी मेजोरिटी में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, उनके नीचे असेंबलीज हैं स्टेट्स में, तो वो लोग कर क्या रही हैं? इस पे कठोर कानून क्यों नहीं बनता? एक और बात सामने आई कि जैसे आपने कहा कि कालीचरण जी का, मान लो उन्होंने महात्मा गांधी को कहा, मेरा उसमें कोई ज्यादा, मैं उसमें टीका टिप्पणी नहीं करूंगा महात्मा गांधी के विषय में, जी जी लेकिन मैं बिल्कुल एक चीज बिल्कुल। मानता हूं कि अगर उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, अगर उसको जी तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, तो क्या जी इस देश की अस्मिता, इस देश का जो इतना बड़ा एक वर्ग है जिन्होंने अपने सदैव अपने प्राणों की आहुति दी है, अक्षत्रिय अगर इस देश में ना होते, तो मैं समझता हूं कि देश ही ना होता। ये राष्ट्र अक्षत्रिय के जो है लाशों पे खड़ा हुआ है, इसकी जो नींव है, जी उसके नीचे क्या जी नहीं अक्षत्रियों ने बलिदान दिया। आज मान लो जी हमने जी इतने किले दान कर दिए, हमारे रजवाड़े चले गए, मेरे एक साथी हैं, इंदिरा गांधी ने उनको मरवाने की भी कोशिश की है, एयरपोर्ट से भागे हुए हैं, सेंगर साहब शायद उनका टाइटल मुझे ध्यान नहीं है, वो और उन लोगों ने जो है उसको मरवाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कितना सोना यहाँ से जयपुर से गया, कितना हमारी छोटे छोटे रजवाड़े, हमारी छोटी छोटी जो है, बाद में सेलिंग एक्ट लगाया, पता नहीं कौन कौन से हमारे ऊपर कानून चला करके, जो हमारे पास जमीनें बची हुई थी वो भी हमारे से छीन ली, अभी रही सही कसर जो है आरक्षण के रूप में हमारे से पूरा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हम तो कर देंगे, जो जी क्षत्रिय संगठन है या जी जो वॉलेंटियर है समाज के प्रति, एक व्यक्ति, क्षत्रिय जब तक जिंदा रहेगा, चाहे वो व्यक्ति विशेष अकेला भी रहे,
वो तो इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई काम कर देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कार्य सरकार का है, जब लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे न्याय प्रक्रिया है, तो इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्य होते। हम लोग इस विषय पे हम ये करा सकते हैं कि भाई उनकी FIR करा सकते हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ जा सकते हैं। मान्यवर, जी। यदि आप इन लोगों, इस व्यक्ति का या इसके समूह का आप इतिहास उठा के देखते हैं तो ये लोग सीरियल ऑफेंडर्स हैं। ये लोग ऐसी सामुदायिक हिंसा, कह सकते हैं कि एक वैमनस्यता फैलाने का कार्य काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये खुले तौर पे देखेंगे, इसको इसके वर्ग का बड़ा समर्थन है। अब मैं यह सोच के जी अचंभित हूँ, एक विदेशी व्यक्ति भारतीयों को भड़का रहा है, भारत के जो अब यहाँ के निवासी हैं उनको भड़का रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया आर्मी जो है उनको टारगेट करके उनको प्रवोक कर रहा है कि तुम लोग देश के खिलाफ विद्रोह करो। और हिम्मत गुज्जर जैसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, और हिम्मत गुज्जर जैसे लोगों का समर्थन इनका पूरा समाज कर रहा है। हाँ, कुछ लोग ईशान जी, इनके समाज में यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज सोशल मीडिया का ट्रेंड है कहीं ना कहीं, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बच्चे, अनएजुकेटेड लोग इन लोगों को देखते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी का समझ के इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो लोग कैसे बचें ऐसे लोगों से, क्योंकि हर समाज 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, दूषित व्यक्ति एक दो होते हैं हर जगह। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि सभी प्रकार, सभी समाज में, ये एक समाज की बात नहीं है, सभी समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, संख्या कम और ज्यादा हो सकती है। हम पूरे समाज को गाली तो नहीं दे सकते या पूरे समाज को उनको नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनके जो नेता हैं, जो इस प्रकार के हुंकार भरते हैं, जो आज मान लो अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो यहाँ पे 4 मंत्री बन के बैठे हुए हैं, अच्छे दायित्वों पे हैं, सेनाओं में उनकी हिस्सेदारी है, हर जगह पे है उनके लोग। तो वो लोग, या जो समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, या जो उनको आज उनके मेन लीडर हैं, वो इस बात को क्यों नहीं कहते। ये सीधी सीधी बात है कि जो लोग ऐसे, हिम्मत गुज्जर जैसे लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, मैं उनको सीधा सीधा बात बताऊंगा कि वो कहीं ना कहीं ISI के एजेंट हैं, वो ISI के एजेंट हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रेरित है। मुद्दे को उठा के देखेंगे तो हिम्मत गुज्जर को कांग्रेस का बड़ा भारी समर्थन है। ये कांग्रेस के कई रैलियों में और नेताओं के साथ बड़ा ये जुड़ा हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस की सरकार को, क्या कांग्रेस की जो पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी भारत की पुरानी पार्टी है, मैं किसी पार्टी को मैं राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने देश में कुछ ना कुछ भावना करके तो राज किया होगा। ये पार्टी के लोग क्या इसकी विचारधारा को समर्थन करते हैं, इस आतंकवादी समर्थक को समर्थन करते हैं? मैं ये सवाल उठाता हूं कि कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस की जो पार्टी है, जो हमारे सचिन पायलट के साथ की फोटो डालते रहते हैं, सचिन पायलट के बहुत करीबी माने जाते हैं, ये कांग्रेस के कई नेताओं के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो हिम्मत गुज्जर क्या कांग्रेस के द्वारा फंडेड है सनातन धर्म को गाली देने के लिए, हिंदू धर्म को गाली देने के लिए, हमारी व्यवस्थाओं को गाली देने के लिए? क्या हिम्मत गुज्जर कांग्रेस के कहने पे भगवा फाड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस इनको छिपा समर्थन दे रही है? क्या यही कारण है कि हिम्मत गुज्जर, क्योंकि राजस्थान में हम सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में समय कांग्रेस की सरकार है, और उस कांग्रेस की सरकार के अंदर हिम्मत गुज्जर दौसा जिले के हैं, दौसा जिला है कि थाना है थोड़ा सा, वहां के हैं, और वहां पे इनको संरक्षण है, इसीलिए खुल के इतनी गालियां दे रहे हैं। वो सामाजिक व्यवस्था फैला रहे हैं, ये सामाजिक व्यवस्था फैला रहे हैं। कभी जाटों को इन्होंने गाली दी, कभी राजपूतों को दी, कभी धर्म को दे रहे हैं, कभी भगवा फाड़ रहे हैं। आवागढ़ किले पे बोल रहे हैं हमने भगवा फाड़ दिया, आवागढ़ किले पे भगवा फाड़ दिया बोल रहे हैं ये लोग। और किसको प्रमोट कर रहे हैं? एक विदेशी को, जो कि भारत में कह रहा है विद्रोह करो। तो ये आतंकवादी माफी भी नहीं मांग रहे हैं किसान जी, माफी भी नहीं मांग रहे हैं, और इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि हम यही काम करेंगे। मान्यवर, ये लोग टोटली मतलब जो अगर शुद्ध रूप से देखा जाए, ये लोग टोटली भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं राहुल गांधी जी से और इनके तमाम जो भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इस आदमी को लगाम लगाएं, इस आदमी को लगाम लगाएं। अगर आप संरक्षण इनको देंगे तो आप भविष्य में कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसका लिखित में बात ले लीजिए। ऐसे आतंकवादियों को आप प्रमोट करेंगे, ऐसे आतंकवादियों को आप संरक्षण देंगे, तो भारत में तो आप अपना पार्टी का पत्ता खत्म समझिए। ये लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, धर्म जलाने की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी को 20 बार सुना हूं, उन्होंने आज तक राम के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, भगवा का नहीं गलत बोला। ये भगवा फाड़ने की बात करते हैं, बताइए, ये भगवा फाड़ने की बात करते हैं। सवाल ये था कि जो इनके जो फॉलोवर्स है उनके लिए क्या संदेश है कि कैसे बचें ऐसे लोगों से? इनके फॉलोवर्स को तो मैं पहली चीज कहना चाहूंगा, मैं इनके पूरे इनका फॉलोवर इनका समाज है, तो मैं उस समाज को यह कहना चाहूंगा कि मान्यवर पढ़ाई करें,
इतिहास जी। पढ़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी छोड़ दें, जी। असली इतिहास को पढ़ें। और अगर इतिहास में आपको नहीं लगता कि आप में शूरवीरता नहीं थी आपके पूर्वजों में, तो कोई गलत बात नहीं है। आपके पास वर्तमान है और भविष्य जो है, वर्तमान जो है भविष्य का इतिहास है। अभी इतिहास रखें, कुछ करके बिल्कुल। दिखाएं। बहुत से समाज हैं जिनकी इतिहास कुछ नहीं था, परंतु आज के समय में वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिकॉग्नाइज करा के रखे हैं। तो आप भी कर जी। सकते हैं। आप में भी अगर है कहीं ना कहीं, अगर आप अपने आप को हमसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कुछ रक्त गया होगा तो उस रक्त का प्रयोग करें और अपने आप को उत्थान की ओर लेके जाएं। जी। ऐसे जी। ऐसे लोगों के चक्कर में बैठेंगे, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे, तो बात वही होती है। हमारी तरफ में कहावत है, जेकर काम वही को साजे केहू और करे तो डंडा बाजे। जो नहीं बिल्कुल, है वो बिल्कुल। बनने के चक्कर में चलेंगे तो डंडे बजते हैं। और बिल्कुल। हिम्मत गुज्जर जैसे आतंकवादियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कालीचरण पे कार्रवाई हो सकती है, तो हिम्मत गुज्जर उससे बहुत बड़ा द्रोही है। हिम्मत गुज्जर ने तो जी। बहुत बड़ा पाप किया है। वो भगवा जलाने जी। की बात करता है, जी। वो देश तोड़ने की बात करता है। आतंकवादी है ये आदमी। कहीं ना कहीं भाजपा की दुश्मनी को लेकर ये तो भगवा नहीं फाड़ा जा रहा है। जी राणा जी, क्या कहते हैं इस पर? कहीं ना कहीं भाजपा से दुश्मनी को लेकर ही तो भगवा नहीं फाड़ा जा रहा है। जी। देखिए सतीश जी, मैं एक बात बता देता हूं। भगवा ध्वज से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। जी। भाजपा जी, वही एक चीज। पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक अलग से ध्वज है। अगर उनको जी। किसी को भाजपा से दिक्कत है तो भाजपा के जी। ध्वज को जलाए। भगवा जी। एक जी। भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, उन सभी जी। हिंदुओं की, उन सभी देशवासियों की। और मैं कहता हूं अलग भी, कोई भगवा ध्वज जी। आज का नहीं है। भगवा ध्वज जी। जो है पुरातन ध्वज हमारा है, और इसको हमने धर्म और शौर्य का प्रतीक माना है। इसको जी। हमने बलिदान का प्रतीक माना है। अगर इस जी। प्रकार का काम हिम्मत गुज्जर जैसे तुच्छ मानसिकता के लोग करते हैं, और वो अगर जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित हैं, जी। तो बिल्कुल जैसे सेंगर भाई साहब ने बताया कि उनमें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उनको पार्टियों को भी जी। देखना चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीज को देखना चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। और उनके ऊपर मान्यवर जो कानूनी कार्रवाई है, जो भी उनके कार्रवाई बनती है, वो बननी चाहिए। क्योंकि ऐसे जो जी। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये अराजकता फैलाने के मूड में रहते हैं। अब देखिए, अगर इसमें क्षत्रिय समाज या हिंदू समाज, संपूर्ण समाज, जो भी जिनका ये मानना है कि भगवान का पूजनीय है, वंदनीय है, तो वो अगर जी। भड़क जाते हैं, और वो एक पार्टिकुलर समाज से हैं, और उस समाज को लेकर के पहले बहुत सी मतलब समाज में भ्रांतियां हैं कि वो अनपढ़ हैं या चरवाहे हैं, जो भी जैसा भी है। तो अगर जी। वो ऐसा करते हैं, अगर वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो वो जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो उसका शिकार हो जाएंगे। इसलिए मान्यवर समाज के लोगों को मान्यवर सुधारना चाहिए। मान्यवर तो सबसे महत्वपूर्ण जी। चीज इनके साथ ये है, हमें समझना पड़ेगा। एक भारत में संगठन चलता है जो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को या महात्मा बुद्ध को आगे लेके चलता है। तो क्या हम महात्मा बुद्ध को गाली देंगे? महात्मा बुद्ध हमारे नहीं नहीं थे, देंगे। हमारे कुल बिल्कुल, के थे, बिल्कुल। नहीं नहीं हमारे अपने थे। एक पार्टी है जिस यूपी के अंदर, उसका बहुत लोग विरोध करते हैं, वो भगवान कृष्ण को अपने आगे लेके चलती है, यदुवंश को बोलती है। तो क्या हम भगवान कृष्ण को गाली दे दें? कभी नहीं दे सकते। नहीं ये हिम्मत नहीं गुज्जर दे जैसे लोग, सकते। हिम्मत ये गुज्जर ये जैसे ये लोग जो जो सभ्य समाज जहर के, घोल रहे हैं। जो सभ्य समाज होता है, वो कभी भी, सभ्य समाज कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। पॉलिटिकल के एजेंडे अलग अलग हैं। आप विकास के मुद्दे पे लड़ो, किसी और मुद्दे पे लड़ो, आपके पास हजारों मुद्दे हैं। अब इनके लोगों ने जितनी पिछली बार भी जो बातचीत हुई थी, सतीश जी ने काफी हमें कवर किया था उस मामले में, तो हमने बताया सीधा सीधा। अब बैसला जी ने तुरंत कह दिया, हमने कृष्णपाल से बात करी, उन्होंने कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग ये मूर्ख हैं। तो ये अपने ही समाज में मूर्ख कहला रहे हैं और फिर मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इनका इलाज मैं समझता हूं कि जो हमारे उग्र संगठन, जिनको आप कह सकते हैं, मतलब उत्तेजित संगठन जिनको कह सकते हैं, वो लोग जी। इनका जी। इलाज करेंगे। फिर कल ये कहेंगे जी हमें जी। करनी सेना वालों ने मार दिया, हमें बजरंग दल जी। वालों ने मार दिया, हमें शिवसेना वालों ने मार दिया। तो ये इन लोगों का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जो प्यार जी। की भाषा नहीं समझते, सभ्य भाषा नहीं जी। समझते, ईशान जी। उनके लिए फिर जो है दंड का प्रावधान इस प्रकार का मान्यवर है। तो मान्यवर आप हिम्मत गुज्जर आप जैसे ईशान जी। व्यक्ति अगर समाज में ऐसा कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं। जी। हर एक समाज में इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये समझदार व्यक्ति ऐसे मौके पर गायब क्यों हो जाते हैं, ऐसे लोगों को रोकते क्यों नहीं है? क्या बोलते हैं ईशान जी? मान्यवर मान्यवर क्या होता है ना कि कभी कभी जी। हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि मठाधीश, जो मठाधीश होता है किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी मजहब, रिलीजन, धर्म का, वो कभी भी सीधी बात नहीं बोलता, उसके चेले बोलते हैं।
तो मठाधीश जो चुप बैठे हैं, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, जो मठाधीश चुप बैठे हैं ये हिम्मत गुज्जर उसके चेले हैं और ये लोग वो आतंक फैला रहे हैं। उन मठाधीशों को भी बता देना चाहिए कि मान्यवर सुधर जाएं, नहीं तो गुजर जाएं। भारत में रहना है तो केसरिया लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा मान्यवर आप लोगों के साथ वही व्यवहार होगा जो विदेशी आक्रांताओं के साथ हुआ। मुगल आए, खजहर आए, हूण आए, कहाँ है? भारत में है, पंचर बनाते मिल जाते हैं, वही हाल कर दिया जाएगा। खजहर, हूण, कुषाण, आतंकवादी जितने भारत में आए हैं उनके आगे क्षत्रिय राजपूतों का तलवार रहा है और आज भी तलवारें रख दी हैं, जंग नहीं लगी और खून में गर्मी आज भी वही है। हम संविधान से चलते हैं, हम कानून को लेकर चलते हैं, लेकिन मान्यवर अगर देश की व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई और हम अपने पुराने रूप में आ गए, अगर हमने केसरिया फिर बांध लिया सर पे, तो हाथ अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी क्षत्रिय है देश के अंदर, अभी धर्म पे, जैसे कि भगवे पे, केसरिया पे उठाने से पहले सोच लें। जी राणा जी, जैसे संविधान से चलता है देश, संवैधानिक तौर पर हमें किस तरीके से गवर्नमेंट पे फोर्स करना चाहिए, लोगों को फोर्स करना चाहिए कि ऐसे लोगों को रोकें शीघ्र जी। देखिए जी, ऐसे है, इसमें हम लोग यह कर सकते हैं, मैं भी अपने संगठन की तरफ से कर दूंगा ये चीजें जो भी है। हमारा जो अधिवक्ता सेल है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, उनसे मैं आज ही बात करूंगा। अभी हमारी कुटुंब मैप पे बैठक होती है, तो मैं इमरजेंसी बैठक करके उनमें 15-16 जो लोग तो मिनिमम आ जाते हैं, मैं उन सबको भी ये सूचना दूंगा और मैं गजेंद्र जी से कह करके इनके खिलाफ एक रिट भी दिलवाऊंगा। कानून हमारा हमेशा से, इसीलिए शायद हम लोग पीछे भी हैं, आज हमें कहीं ना कहीं अड़कती भी है ये बात कि हमारे समाज में आज जो पिछड़ापन आ रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारी जो है शांति प्रिय नीति है। हम लोग कभी भी, हमने कितने आंदोलन किए, बड़े से बड़ा आंदोलन किया अगर अपने समाज की किसी बात को लेकर के, तो कभी हमने उग्र स्वभाव नहीं किया, कभी हमने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं किया। शायद उसीलिए सरकार हमें कमजोर भी समझती है, ये मेरा मानना है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं हमें मजबूत होकर के आगे आना पड़ेगा। इन लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हमें कानून रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम अपने संगठन में और अन्य अपने जितने भी हमारे हिंदू संगठन है, मैं उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान करें। और दूसरी बात सीधी यही है कि जहां पर भी ऐसा व्यक्ति मिलता है, अभी एक विषय आया था हमारे ये पंजाब प्रांत के जो है इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उसने गोगा जी महाराज को लेकर के विवादित बयान दिया था। पूरे पंजाब में राजपूत केवल हमारे हरियाणा जैसी सिचुएशन है 4-5-7% है, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को वहीं पे हेर के उसकी गाड़ी तोड़ी, पीटने तक के उनका काम कर दिया और उनमें इतना मतलब भय उत्पन्न कर दिया थोड़े से क्षत्रियों ने। उन्होंने दिखा दिया कि देखिए अक्षत्रिय जो है कभी भी पहले वार नहीं करता और बाद में छोड़ता नहीं। तो ऐसे लोगों का इलाज जो आपने पूछा कि इलाज क्या है, इनका इलाज मैं समाज के उन लोगों से आह्वान करना चाहूंगा जो स्थानीय क्षेत्रीय नेता है, जो भी है, ये इतने बड़े लोग नहीं है, ये इतने ताकतवर लोग भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति से प्रेरित हैं और इनको सामाजिकता का और धर्म का और देश का राष्ट्रवाद का ज्ञान जो है इनका वो शून्य है। इसीलिए इस प्रकार की ओछी हरकतों पे ये उतर आए हैं और ओछी बातें करके कहीं ना कहीं अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी छोटी हरकतों से इस राष्ट्र में कभी भी जनता ने उसको प्रसिद्धि नहीं दी है। ईशान जी, आखिरी सवाल है कि जैसे कि हिम्मत सिंह गुर्जर जो है आपके, वो कहीं ना कहीं लोकप्रियता के कारण तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के 4-5 साल पहले देखा जाए तो कोई इन्हें जानता भी नहीं था। क्या बोलते हैं आप? मान्यवर, इस आदमी की उम्र करीब 50 साल है और पिछले 3-4 साल से ये आदमी एक समुदाय विशेष का नेता बनके, हिम्मत गुज्जर एक समुदाय विशेष का नेता बनके प्रसिद्धि में आया है। इसके पहले के 45 साल में ये कहाँ थे, क्या करते थे, क्या किया इन्होंने समाज के लिए, जरा ये अपना बायोडेटा निकाल के डाल दें। ये अपना चारित्रिक रिकॉर्ड और क्या क्या इन्होंने समाज के लिए स्टैंड लिया है, समाज के लिए कितने मुकदमे झेले, या समाज के नाम पे कितने लोगों को इन्होंने आर्थिक, सामाजिक या कह सकते हैं मानसिक सहायता ही कर दी, उसका रिकॉर्ड डालें। नहीं डाल पाएंगे। ये आदमी
शुद्ध रूप से समाज को भड़का के प्रसिद्धि, पैसा और चीजों को बनाने के लिए लगा हुआ है कि भाई कहीं से ये प्रसिद्ध हो जाए, कहीं से इनको न्यूज चैनल्स में बुलाया जाए, कहीं से इनको प्रसिद्ध किया जाए, कहीं ये कोई पार्टी में ज्वाइन कर जाए या किसी पार्टी के प्रचार में, कहीं कैंपेनिंग में पैसा पा जाए। आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनके ये जो स्टेटमेंट है इसीलिए है कि भाई उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में कुछ जगह पे गुर्जर वोट बैंक है और उस वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, सरकार से ये फिरौती कसने के लिए इन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। और ये व्यक्ति को मैं बोल देता हूं, अगर ये व्यक्ति में सही में इसने अगर ये सही में अपने बाप की औलाद है, माँ का दूध पिए हैं, तो हमारे सामने खड़े होके एक बार ये केसरिया फाड़ने की बात करते हैं, छू के दिखा दें जी, ये मात्र छू के दिखा दें, हम लोग साबित कर देंगे कि फिर हम राजपूत हैं कि नहीं है, क्षत्रिय है कि नहीं है, ये हमारे सामने छू कर दिखा दें। ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी विचारधारा के समर्थक हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं, ये लोग स्लीपर सेल्स हैं। इस प्रकार के स्लीपर सेल्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, जैसे कि लोकल स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, जहां जहां से हो सके लोग इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। देश भर से इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए, FIR दर्ज हो और FIR दर्ज करा के इनके ऊपर कार्रवाई हो। हर स्टेट से जहां पे भी ये जाए वहां पे इनको, सबसे पहली चीज तो मैं गुर्जर समाज से कहूंगा कि ऐसे आदमियों का आप खुला बहिष्कार करिए, वरना आने वाले समय में आपका समाज उसी दृष्टि से देखा जाएगा जिस तरह से देश में कुछ वर्गों को देखा जाता है बाहरी की तरह। आप शोषित होंगे, आपका शोषण होगा अगर आपने अभी इस आदमी के ऊपर लगाम नहीं लगाई। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात हुई, तब तक के लिए चलिए अब बंद करते हैं इसे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जी।